हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जो भी एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन और आ जाएंगे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, समझते हैं बिल्कुल विस्तार से। देखिए, महात्मा गांधी तो 1915 से 1948 विशेष तथ्य देखेंगे, साथ में अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है पूरा, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, उसी प्रकार से 2 अक्टूबर। ठीक है, ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। इनका फिगर चित्र देखिए। अब हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले करो या मरो नारे का जो संबंध है किस आंदोलन से है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था? थॉमस मर्टन ने, थॉमस मर्टन ने। दूसरा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर ने। किसने किया? लुई फिशर ने। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? स्वयं महात्मा गांधी जी हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको याद रख लेना, साथ में ये भी सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? चैम्सफोर्ड ने 1919 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। आगे देखिए, 1940 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग था। कौन सा था? खाद्य व कृषि विभाग। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। चलिए आगे और देखते हैं, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला के जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाता है अमेरिकन गांधी के रूप में? तो मार्टिन लूथर किंग को। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? तो चोरी चौरा में हुई जो हिंसक घटना, उसके कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? केसरी हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। चलिए आगे और देखते हैं, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। बाबा आमटे को। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकरोड़ो को। किसको जाना जाता है? अहमद सुकरोड़ो को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का मत किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में। चलिए आगे और देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, और दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में हुआ था। पहला सूरत में हुआ, दूसरा हुआ 1918 जो कि मुंबई में हुआ। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में किया था। 1942 वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक कौन थे? वे थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। आगे और देखेंगे, महात्मा गांधी युग ये हम लोगों ने देखा था, और पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। आगे और देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह में। किससे एक मात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव 1924। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंदी की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड 1919 के कारण केसरी हिंदी की उपाधि लौटा दी थी। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं, किस
कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या इसके कारण। ठीक है, आगे देखिए, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया, जो गांधी जी उनको अपमानित किया और शब्द बोले गए थे? पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अपमानित किया गया था। तो इतना आप याद कर लेना, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी? द रोलेट एक्ट के कारण। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आगे और देखते, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केंयाट्टा को। और ये हो गया जोमो केंयाट्टा को। और कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में हुआ था, वो तीसरा हुआ था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना? तो कौन बना? सी राजा गोपालाचारी जी। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई जी ने। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अब आगे और देखते हैं, गिरिमिटिया सत्याग्रह 23 सितंबर 1913 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को। चलिए आगे और देखते हैं, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1948 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का पहला अनशन भारत में। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। जो गांधी जी का पहला जो अनशन और साथ में दूसरा जो सत्याग्रह वो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, जस्ट पे थोड़ा सा आगे और देखेंगे। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रियो। गांधी जी को पहली बार कब जेल भेजा गया? 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? सितंबर 1906 में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, जो भी बताया था मैंने बेलगांव वाले में। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। किसको कहा था? रोलेट एक्ट को। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? 1910 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया तो 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था? ये जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो 1919 में की थी। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में, हरिजन वाला। तो 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा देशभक्त कहा? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? डरविन दक्षिण अफ्रीका में। किया था। गोद प्रथा
पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आगे और देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और व अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे और देखते हैं, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जलियांवाला के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल और डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन 1903। ठीक है, इंडियन ओपिनियन 1903 जी 1903 में की गई थी, लेकिन इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। चलिए आगे देखते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय करके। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन या C.R. दास। ठीक है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया है? जोसेफ लेली-वेड ने। प्रसिद्ध चीटगांव शास्त्रागांव ढाबे को किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। किसने किया था? सूर्यसेन ने। बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है जनरल आंग सान को। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? G.P. कृपला ने। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। चलिए आगे और देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथिंगो था। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं। चलिए आगे देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 से 3 मार्च 1924। नवंबर 1919 से 3 मार्च 1924। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922। ठीक है, आगे और देखते हैं, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से 5 अप्रैल 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से 17 दिसंबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942। अब उपाधियाँ हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? C.F. एंड्रूज प्लस जवाहरलाल नेहरू। किसने गांधी को मलंग बाबा कहा था? तो कवालियों द्वारा। किसने कहा था? कवालियों द्वारा, या कवालियों लिखा दोस्तों। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने कहा था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने कहा था? प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा था। ये कब हुआ था? ये टॉपिक है इसका, प्रश्न का। ठीक है, तो आप लोग प्रथम युद्ध के समय इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए आगे देखिए,
महात्मा गांधी को अधनंग फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल, इतना टॉपिक याद कर लेना। सेवाग्राम का संत कहकर गांधी को किसने संबोधित किया था? आश्रम के अतिथियों द्वारा। गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर कौन संबोधित करते थे? उनके मित्र। महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? दक्षिण प्रकार के अंग्रेज के जो दक्षिण प्रकार के जो मजिस्ट्रेट था, अंग्रेज मजिस्ट्रेट, उसने कहा था। चलिए आगे देखिए, गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी? दक्षिण प्रकार के सहयोगी ने। भिखारियों का राजा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? पंडित मनमोहन मालवीय ने। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर किसको संबोधित किया था? ने महात्मा गांधी व इरविन को। आगे देखते, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को किस उपलक्ष्य में दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा था? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो आज सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए महात्मा गांधी के साथ साथ और भी जो मेन टॉपिक थे जो गांधी जी से रिलेटेड थे, सारे कंप्लीट।